नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइसस यानी कि मत्स्य संघ के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हम वीडियो में वही क्वेश्चन लेते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में या तो पहले पूछे गए हैं या फिर दोस्तों आगे पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, सेशन में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल आसान भाषा में प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। सारी की सारी क्लास आपको यहाँ को यहीं याद हो जाएगी। तो फिर चलिए दोस्तों, देरी किस बात की, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे नीट एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, ऐसे जीव जिनका ब्लड ठंडा होता है उसे कहा जाता है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए पोइकिलोथर्मस, ऑप्शन नंबर बी है नोटोकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। दोस्तों, आज थोड़ी सी आवाज़ में परेशानी आ सकती है क्योंकि कल बुखार आ गया था। आज भी थोड़ी हालत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्लास लेना ज़रूरी है। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पोइकिलोथर्मस। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने कोरडेटा फाइलम के बारे में पढ़ा था। कोरडेटा फाइलम के बारे में पढ़ा था। इस कोरडेटा फाइलम को हमने 5 क्लास में बांटा था। कितनी क्लास में बांटा था? 5 क्लास में बांटा था। पहला है मत्स्य, जिसमें दोस्तों मछली आती है, पाइसस। दूसरा है दोस्तों उभयचरी, जिसमें मेंढक आता है। तीसरा है दोस्तों सरीसृप, रैंकर चलने वाले जीव, इनमें सांप, छिपकली ये आते हैं। नंबर चौथा है दोस्तों एवीज, जिसमें दोस्तों पक्षी आते हैं। जितने भी पक्षी है दोस्तों सब एवीज वर्ग में आते हैं। और नंबर 5 पर है स्तनधारी, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, मनुष्य, ये सब दोस्तों स्तनधारी में आते हैं। क्या ये बात आपको याद है? दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं मत्स्य फाइलम के बारे में, यानी कि मत्स्य यानी पाइसस क्लास के बारे में। दोस्तों, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ऐसे जीव जिनका ब्लड ठंडा होता है। अब भैया, ये ठंडा ब्लड क्या है और गर्म ब्लड क्या है? देखिए दोस्तों, एक होता है ठंडा ब्लड और एक होता है दोस्तों गर्म ब्लड। दोस्तों, सबसे पहले ये बताओ कि मनुष्य का जो ब्लड होता है वो ठंडा होता है या गर्म होता है? तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मनुष्य का जो ब्लड होता है वो या गर्म होता है। स्तनधारी जो है दोस्तों, इन सब का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? गर्म ब्लड होता है। दूसरी बात दोस्तों, जो पक्षी है उन सभी पक्षियों का ब्लड भी दोस्तों गर्म ब्लड होता है। अगर दोस्तों मैं ठंडे ब्लड की बात करूं तो दोस्तों आपकी जो मछलियां है जिन्हें मत्स्य संघ में रखा गया है, आपके जो मेंढक है जिन्हें उभयचरी संघ में रखा गया है, और दोस्तों आपके जो सांप, छिपकली है, इनका जो ब्लड होता है दोस्तों वो कैसा होता है भैया? ठंडा ब्लड होता है। ये बात तो बता दिया, इनके एग्जाम्पल आपने बता दिए, लेकिन अभी भी समझ में नहीं आया कि भैया गर्म ब्लड क्या होता है और ठंडा ब्लड क्या होता है। देखिए दोस्तों, ऐसा ब्लड जिसका तापमान नियत हो, यानी कि वातावरण के अनुसार परिवर्तन ना हो, वो तो कहलाता है दोस्तों गर्म ब्लड। अब बात करते हैं ठंडा ब्लड की। तो दोस्तों, ऐसा ब्लड जिसका तापमान वातावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, तो दोस्तों वो कहलाता है ठंडा ब्लड। बात क्लियर है? आशा करता हूं ये कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लेकिन अब आता हूं क्वेश्चन पर। अभी तक क्वेश्चन का जवाब नहीं मिला दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसे जीव जिनका ब्लड ठंडा होता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है पोइकिलोथर्मस। ये दोस्तों आपसे नीट की एग्जाम में पूछा गया था। किस में पूछा गया था दोस्तों आपसे? ये दोस्तों आपसे नीट की एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों मछली, मेंढक, सांप, छिपकली, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं कि मत्स्य संघ के, उभयचरी संघ के, और जो सरीसृप है, जो रेप्टाइल्स है,
उस संघ के जो प्राणी है दोस्तों उन्हें कहा जाता है पाइक्लोथर्मस। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में भी पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया है, और दोस्तों जो स्टेट एग्जाम होती है उनमें भी पूछा गया है, जैसे कि पुलिस पटवार, इनमें भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऐसे जीव जो अमोनिया का अधिक उत्सर्जन यानी कि अधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं कहलाते हैं। दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए अमोनोटेलिक, ऑप्शन नंबर बी है यूरियोटेलिक, ऑप्शन नंबर सी है यूरिकोटेलिक, ऑप्शन नंबर डी है गुआनोटेलिक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमोनोटेलिक। दोस्तों जो मछलियां होती है, मछलियां नहीं दोस्तों, जो जलीय जीव है, ये जलीय जीव दोस्तों अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। इस कारण दोस्तों इन जीवों को कहा जाता है अमोनोटेलिक जीव। एक्चुअली में दोस्तों हुआ यूं कि आपने उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ा था। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा रखी है, वहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे डिटेल में से समझाया हुआ है। दोस्तों इस उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर, पदार्थों के आधार पर जो जीव है दोस्तों उन जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने कहा था कि उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर दोस्तों जीवों को 4 भागों में बांटा गया। वो 4 भाग कौन कौन से थे? तो दोस्तों एक तो था अमोनोटेलिक, दूसरा था यूरियोटेलिक, तीसरा था यूरिकोटेलिक और चौथा था दोस्तों गुआनोटेलिक। लेकिन दोस्तों मत्स्य संघ पढ़ रहे हैं, यानी कि इस मत्स्य संघ में दोस्तों जितनी भी सच्ची मछलियां है वो सभी दोस्तों इस संघ में आती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि भैया मछली किसका उत्सर्जन करती है? तो भैया अमोनिया का उत्सर्जन करती है। ऐसे जीव जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन तो ये तो उठना ही था यहाँ से, वैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अब बात आती है कि भैया अमोनोटेलिक जीव क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसे जीव जो अधिक मात्रा में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को दोस्तों अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। जैसे कि दोस्तों जलीय जीव है, ये एग्जाम्पल दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी जलीय जीव है दोस्तों वो सभी अमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं क्योंकि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब बात करूं दोस्तों नंबर 2 पर यूरियोटेलिक की, तो दोस्तों ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करे अधिक मात्रा में। वैसे तो दोस्तों बहुत सारी चीजों का उत्सर्जन होता है जो हानिकारक होती है, जैसे कि यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, है कि नहीं है? लेकिन दोस्तों आपसे कह रहा है कि यूरियोटेलिक जीव क्या होते हैं? तो ऐसे जीव दोस्तों जो यूरिया का उत्सर्जन करे, अधिक मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करे दोस्तों वो यूरियोटेलिक कहा जाता है। उन जीवों को क्या कहा जाता है? यूरियोटेलिक जीव कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है दोस्तों जितने भी स्तनधारी है वो स्तनधारी दोस्तों किस में आते हैं? भैया यूरियोटेलिक जीवों में आते हैं। यूरिकोटेलिक जीवों की बात करूं तो दोस्तों ऐसे जीव जो अधिक मात्रा में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करें, इसमें कौन कौन आते हैं? तो दोस्तों इसमें आते हैं सरीसृप, और दोस्तों जो पक्षी है जो एवीज वर्ग में आते हैं वो सभी दोस्तों अधिक मात्रा में किसका उत्सर्जन करते हैं? भैया यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। गुआनोटेलिक की बात करो दोस्तों तो ऐसे जीव जो गुआनिन का उत्सर्जन करें, जो गुआनिन का उत्सर्जन करे उन जीवों को दोस्तों गुआनोटेलिक जीव कहा जाता है। इसका दोस्तों एग्जाम्पल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मकड़ी और एक है बिच्छू। ये दोस्तों आपसे एग्जाम में भी पूछे गए हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मछली के हृदय में कितने कक्षक होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए
2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों उपरोक्त सभी। भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। दोस्तों जो मछली होती है, इस मछली के हृदय में दोस्तों कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बात क्लियर है? तो ध्यान रखना है आपको कि जो मछली होती है, इस मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 2 होते हैं। अब बात करूं दोस्तों मैं उभयचर की। दोस्तों उभयचर में कौन आता है? जैसे कि मेंढक हो गया। उभयचर और सरीसृप की। अपवाद की बात नहीं कर रहा दोस्तों, जब अपवाद की बात आएगी तो अपवाद की बात भी करेंगे। उभयचर और सरीसृप दोस्तों जो होते हैं, इनके हृदय में चैम्बर कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। सरीसृप दोस्तों ऐसे जीव होते हैं जो रेंगकर चलते हैं, जैसे कि सांप, छिपकली, वो सब। उभयचर दोस्तों वह जीव होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। तो भैया उभयचर और जो सरीसृप होते हैं दोस्तों, उनके हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अगर दोस्तों मैं एविज वर्ग की बात करूं या फिर दोस्तों मैमल्स की बात करूं, यानी कि पक्षी, जितने भी पक्षी है दोस्तों और जितने भी स्तनधारी है, इन सभी के हृदय में कितने कक्षकों की संख्या होती है? कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? तो भैया 4 होते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। बहुत काम की चीजें हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है यार, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो। चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है। आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। अभी बायोलॉजी की चैप्टर वाइज MCQ करवा रहा हूँ, बाद में दोस्तों टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ जो दोस्तों पेड कोर्स में मिलती है। वो सारी चीज़ें दोस्तों आपको फ्री में देने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। बुखार आ रहा है कल से, फिर भी मैंने वीडियो बनाना उचित समझा, लेकिन बिल्कुल हालत नहीं है। बोलने में ही लग रहा होगा आपको। इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। कर लो यार, कोई बात नहीं। चले फिर अब आगे दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ऐसी मछली जो जहरीली होती है, उनमें वह स्थान क्या कहलाता है जहां पर दोस्तों जहर भरा हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना और साथ ही साथ में नोट भी कर लेना। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए ट्राइगोन, ऑप्शन नंबर बी है नोटोकॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ट्राइगोन। दोस्तों एक मछली है स्टोन फिश। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि उस मछली का नाम बताओ जो जहरीली होती है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्टोन फिश जो मछली होती है वो जहरीली होती है। दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है मत्स्य संघ में जो मछलियां आती है दोस्तों वो सच्ची मछलियां होती है, वो सच्ची मछलियां होती है। जैसे दोस्तों आपने पढ़ा होगा जेली फिश के बारे में, स्टार फिश के बारे में। तो दोस्तों ये मछलियां सच्ची मछलियां नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। इसमें दोस्तों सच्ची मछलियां आती है। तो दोस्तों स्टोन फिश एक सच्ची मछली है, ये जहरीली होती है। होता यूं है दोस्तों कि इसका जो मुंह होता है, उस मुंह पर दोस्तों दो संरचना कुछ आगे की तरफ इस तरह लगी होती है। ये संरचना ही दोस्तों ट्राइगोन कहलाती है, जहाँ पर दोस्तों जहर भरा होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों इन मछलियों में श्वास लेने के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में श्वास लेने के लिए लंग्स फेफड़े होते हैं, ठीक उसी तरीके से दोस्तों इनमें गलफड़े होते हैं। बात क्लियर है? दोस्तों नोटोकॉर्ड क्या है?
नोटोकॉर्ड के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपने कोर डेटा फाइलम पढ़ा होगा पिछली क्लास में। इस कोर डेटा फाइलम के दोस्तों जो जीव होते हैं, वो जीव जब भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो दोस्तों उस अवस्था में इनके शरीर में एक संरचना पाई जाती है जो कि रीढ़ की हड्डी के समान दिखाई देती है। उस संरचना को दोस्तों क्या कहा जाता है? नोटोकॉर्ड कहा जाता है। आशा करता हूँ ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि मत्स्य संघ के उदाहरण है। दोस्तों आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्कोलेडोन, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों गेम्बूजिया, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है, इस चैप्टर से दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, उदाहरण पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों आपको उदाहरण रटने हैं। पहली बात क्लियर। देखिए स्कोलिडोन दोस्तों इसे कुत्ता मछली भी कहते हैं। इस मछली को क्या कहते हैं? कुत्ता मछली भी कहते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया कुत्ता मछली का नाम बताओ, तो क्या है? स्कोलिडोन है। गेम्बूजिया दोस्तों ये मच्छर मछली है, क्योंकि जिस तरीके से मच्छर डंक लगाते हैं ठीक उसी प्रकार ये भी काटती है। हिप्पोकैम्पस दोस्तों इस मछली को समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है, समुद्री घोड़ा भी कहा जाता है। ये सभी दोस्तों मत्स्य संघ के उदाहरण है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो मछलियाँ होती है ये सच्ची मछलियाँ होती है, स्टारफिश और जेलीफिश की तरह नहीं होती। जैसे कि दोस्तों स्टोनफिश, शार्क, ये भी दोस्तों किसके एग्जाम्पल है? इस मत्स्य संघ के उदाहरण है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में भी दोस्तों इस संघ के हम एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं और उनसे एक दो क्वेश्चन और बनते हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ऐसी मछली जिन्हें घरों में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों टोरपेडा, ऑप्शन नंबर बी है प्रिस्टिस, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है शार्क। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोनों। दोस्तों टोरपेडा और जो प्रिस्टिस जो मछली होती है दोस्तों, इन्हें हम घरों में रखते हैं। दोस्तों शार्क एक ऐसी मछली है जिसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती, एक भी हड्डी नहीं पाई जाती। आशा करता हूँ छोटा सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों जानकारी के अनुसार ये क्वेश्चन करवाया है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक भी हड्डी नहीं पाई जाती उस मछली का नाम क्या है? तो शार्क है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटे भाई के लिए प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुँच सके। दोस्तों बिल्कुल खड़े रहने की ताकत नहीं है, शरीर में एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।